हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यादव निर्पत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गणित अड्डा। आज हम समुच्चय का पार्ट 3 लेकर आए हैं और उसको आप देखिए। इसी के साथ समुच्चय का जो चैप्टर है आज खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें आपस में जो संबंध है या अलग अलग कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में हम लेकर के आएंगे। आइए देखते हैं छात्रों। यह है समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय जैसा लिखा है उसके अर्थ से ही पता चलता है कि समष्टि समुच्चय क्या है। और हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दे रहे। समष्टि समुच्चय वो समुच्चय है जिसमें सभी समुच्चयों के जो अवयव हैं उस समष्टि समुच्चय में विद्यमान होंगे। अर्थात छोटे छोटे समुच्चयों का एक समूह जो समुच्चय बनता है वो समष्टि समुच्चय कहलाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि छोटे छोटे समुच्चयों के समूह का समुच्चय ही समष्टि समुच्चय कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि समष्टि समुच्चय या यूनिवर्सल सेट वो क्या है। देखते हैं। समष्टि समुच्चय यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय, किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं तो इस समुच्चय को समष्टि समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं a बराबर 1 2 3, b बराबर 3 4 5, तो जो u बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। समझ गए होंगे कि छोटे छोटे समुच्चयों का एक समुच्चय, इनके समूह द्वारा जो एक समुच्चय बनता है वो समष्टि समुच्चय कहलाता है और इसको हम यूनिवर्सल सेट अर्थात U से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, एक चीज और आपको समझनी है कि देखिए यहाँ 3 और यहाँ 3 दोनों जगह 3 3 कॉमन है। तो जब समष्टि समुच्चय बनेगा तो 3 दो बार नहीं आएगा, उसको हम एक बार ही लिखेंगे। तो उसको समझ रहे स्टूडेंट? आपको ये चीज याद रखनी है, नहीं पता चला कि यूनियन करते वक्त एक में ए में भी 3 दिया और बी में भी 3 दिया और आप लोग लग गए समष्टि समुच्चय बनाने और यूनियन जब बनाया तो 3 3 दो बार लिख दिए। ऐसा नहीं होगा, वो कोई भी अंक है आएगा एक बार ही। देखते हैं उदाहरण एक और दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय स्वरों के समुच्चय के लिए समष्टि समुच्चय कहलाता है। जैसे ये कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ये अलग अलग हो गया। तो जो इनका यूनिवर्सल सेट बनेगा, इनका जो समष्टि समुच्चय बनेगा तो वो U बराबर पूरी अंग्रेजी वर्णमाला हो जाएगी। अब पूरी अंग्रेजी वर्णमाला हो जाएगी, इसको भी हम दो प्रकार सारणी विधि और नियम विधि से लिख लेंगे। तो पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिख दो, सारणी विधि हो गई। नियम विधि से लिखना है तो x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये पीछे वाले फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था। दूसरा है आता है घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या है, पहले हम ऐसे ही आपको समझा देते हैं। घात समुच्चय है किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या ही घात समुच्चय कहलाता है। अब आती कैसे देखते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। यदि कोई समुच्चय A है तो उसका घात समुच्चय PA से प्रदर्शित किया जाता है और PA इक्वल x सबसेट ऑफ A, यानी A का ये उप समुच्चय है। अब हम देखते हैं कि इसमें जैसे दिया है A बराबर 1 2 और 3, तो अगर इनके घात समुच्चय हमें बनाने हैं तो घात समुच्चय बनाने के लिए क्या होगा, 5 1 2 3, फिर इसके बाद 1 2, इसके बाद 2 3 और इसके बाद 1 2 3। तो कुल मिला के इनके जो उप समुच्चयों की संख्या होगी वो 7 होगी। इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 5 ऐसे लिखा जाता है। तो अब ये कुल जो उपसमुच्चय है वो कितने हो गए, 8।
लेकिन जब भी प्रश्न पूछ दिया जाए कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या, तो 8 में से 1 घटा देते हैं। कौन सा? ये जो 5 रहता है ना, ये नल सेट होता है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। तो जो वास्तविक उपसमुच्चय निकलते हैं वो 7 निकलते हैं, और उपसमुच्चय निकलेंगे वो 8 निकलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि घात समुच्चय क्या है। अब देखते हैं, इसको बिगाड़ लें। देखिए स्टूडेंट्स, अब आता है अंतराल। इंटरवल क्या है? इंटरवल तो सभी जानते हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटी कक्षाओं में होते हैं या माध्यमिक तक, हाई स्कूल तक ज़्यादातर हमने देखा है कि जब इंटरवल होता है तो बच्चे भोजन करने जाते हैं। तो जो मध्य का अंतराल रहता है, दोनों पालियों के मध्य का अंतराल, एक सुबह मीटिंग और एक शाम मीटिंग, तो उस बीच वाले समय अंतराल को हम इंटरवल कहते हैं, या उसको मध्यावकाश कहते हैं। इसी तरीके से समुच्चय में भी है कि जो 2 संख्याएं दी होंगी, उन संख्याओं के बीच का जो अवकाश है उसको हम इंटरवल कहते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या पर कई प्रकार के अपरिमित समुच्चय अंतराल के रूप में वर्णित किए जा सकते हैं, उनको हम अंतराल कहते हैं। जैसे कि ये 0 है, अब यहाँ प्लस इनफाइनाइट होगा और यहाँ पे माइनस, इनके बीच के कोई भी अंक होंगे वो अंतराल कहा जाएगा। देखते हैं, अब बात आती है अंतराल में 1, 2, 3। अंतराल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है? एक ओपन इंटरवल यानी विवृत श्रृंखला अंतराल, क्लोज इंटरवल यानी समृद्ध श्रृंखला अंतराल, बंद होगा, और एक अर्धविवृत और अर्ध समृद्ध। अर्धविवृत माने आधा खुला हुआ और अर्ध समृद्ध माने आधा बंद। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ये कहता है कि गिलास में पानी है, तो आधा गिलास कोई कहेगा भरा है, कोई कहेगा आधा खाली है, जबकि है वही चीज। अंतर काय का होता है? नजर का अंतर होता है, तो उसका सुधार हो सकता है। अगर नजरिया खराब है तो उसका सुधार नहीं होगा। इसलिए आप लोग नजरिया सुधार के रखें सारे स्टूडेंट से, ये हमारी विशेष अपील है। देखते हैं, विपरीत अथवा खुला अंतराल क्या है? यदि a और b 2 वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि a इज लेस देन b, यानी 2 संख्याएं ऐसी हैं कि a का मान b से छोटा है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x such that a is less than x is less than b खुला अंतराल है। तो इस खुले अंतराल को हम हमेशा इससे a, b से और छोटा कोष्ठ लगाएंगे। स्टूडेंट्स, जो ओपन इंटरवल होता है उसमें हमेशा छोटा कोष्ठ लगता है। अगर बड़ा कोष्ठ लगाना है वो भी हम समझा देते हैं। बड़ा कोष्ठ लगाना है तो इसी संख्या को हम ऐसे लिख देंगे, तो भी ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है? ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ये a और b दोनों संख्याएं छोड़ दी जाती हैं। इनके बीच में जो भी होगा, जो a/2 इधर से b/2 इधर से ab/6 जो भी हो फिलहाल, तो जो बीच के नंबर्स होते हैं उनको हम लेते हैं, तो वो ओपन इंटरवल कहलाता है। इसमें देखिए, इसकी जो मैपिंग है वो मैपिंग दी है। मैपिंग आप देख सकते हैं कि x is less than b, अर्थात जो आपके बीच वाली संख्या है वो a से बड़ी है और b से छोटी है। इसलिए ओपन इंटरवल में जो 2 अंतराल दिए रहते हैं उनके मध्य के सारे अंक आते हैं। अब देखते हैं, आपको हमने बता दिया, ये आप समझ गए होंगे कि जो इनका समुच्चय है वो खुला अंतराल है। अब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। इसी तरीके से क्लोज इंटरवल हो जाएगा। क्लोज इंटरवल क्या है? समृद्ध या बंद अंतराल। यदि a और b 2 वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि a इज लेस देन b, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x such that a less than equal x is less than equal b एक बंद अंतराल कहलाता है। ये शायद कम लोग बताते होंगे, ऐसा है। इसको हम क्या करेंगे? जैसे एक संख्या रेखा ली, ये 0 है, माइनस का इनफाइनाइट है और ये प्लस का इनफाइनाइट है। यहां कहीं a होगा, यहां कहीं b होगा। ये बात की बात है, b का मान a से बड़ा है। लेकिन जब क्लोज इंटरवल होता है तो दोनों क्लोज इंटरवल में मझला कोष्ठ का प्रयोग,
बड़े कोष्ठ का प्रयोग होता है। और बड़ा कोष्ठ ये है ए और बी, इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने 2 और 5 ये संख्याएं ली, तो क्या होगा कि 2 को भी सम्मिलित किया जाएगा और 5 को भी सम्मिलित किया जाएगा। इनमें से और बीच के कोई भी वैल्यू अगर दे दिया जाता है आपको 2 और 5 का समृद्ध अंतराल, तो 2 आ जाए, 5 आ जाए या 2 5 के बीच की कोई भी संख्या आ जाए तो वो उसके अंतर्गत आएगी और रिजल्ट सही माना जाएगा। ओपन इंटरवल में क्या है कि वो पहली संख्या ए भी छोड़नी है और बी भी छोड़नी है, बीच का अंक आता है तो ही रिजल्ट सही है। अब देखते हैं, ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में जो अंतराल दिया रहता है उन दोनों को भी सम्मिलित करते हैं। ओपन इंटरवल में उन दोनों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, केवल बीच की संख्याओं को हम देखते हैं। अब आता है अर्ध विवृत और अर्ध समृद्ध। अर्ध विवृत क्या होगा? आधा खुला। अर्ध समृद्ध क्या होगा? आधा बंद। यानी एक तरफ से खुला और एक तरफ से बंद। इसको हम अभी बताते हैं कि अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत क्या होता है। तो जो अर्ध विवृत है, अर्ध विवृत का निशान ये होगा, ये, और अर्ध समृद्ध का निशान ये होगा, यानी आधा खुला और आधा बंद। यहां पे क्या है कि जैसे ए और बी लिखा है, तो ए वाली संख्या इसमें सम्मिलित होगी तो ये क्या हो जाएगा? विवृत। कैसा? अर्ध विवृत, यानी ए जैसे 2 और 5 दिया है तो 2 तो आ सकता है लेकिन 5 नहीं आएगा, 5 के पहले की संख्या आएगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ ए बी दिया है तो इसका मतलब बी तो आ सकता है लेकिन ए के बाद वाली संख्या आएगी। तो ये अर्ध समृद्ध अंतराल है और ये अर्ध विवृत अंतराल है। स्टूडेंट्स, मुझसे ये आशा है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे कि अर्ध विवृत अंतराल क्या है और अर्ध समृद्ध अंतराल क्या है। अब हम देखते हैं कि आगे देख लें कि क्या बताना है हमें। अर्ध, हाँ ठीक है, ओके। विवृत अथवा खुला अंतराल, समृद्ध अथवा बंद अंतराल, अर्ध विवृत और अर्ध समृद्ध अंतराल, इनके बारे में दिया गया है कि x is belongs to R such that a is less than equal x is less than b। तो इसको हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ये हमने सब बता दिया है। अब आगे की बात आती है, आगे हम बताने जा रहे हैं आपको बैन आरेख। बैन आरेख के द्वारा कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, इसको बिगाड़ देते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ओके, अब देखते हैं बैन आरेख। बैन आरेख स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये बैन आरेख क्या है और शुरुआत कहां से। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी की बात है, एक स्विस गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम आइलर था। जिनका नाम था क्या था? आइलर। उन्होंने समुच्चयों को निर्धारित करने के लिए वृत्तों का प्रयोग किया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गणितज्ञ आए जिनका नाम था जॉन वेन। उन्होंने इनको समुच्चयों को निर्धारित करने के लिए एक आलेख बनाया और इस सब को मिला करके इसको हमने जो नाम दिया गया है वो वेन आरेख दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि समुच्चयों का निर्धारण करने के लिए या समुच्चयों को समझने और समझाने के लिए इनके आंकड़ों को कैसे रखा जाए और हम इनको चित्र या फिगर डायग्राम के हिसाब से हम कैसे इसको समझ सकते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए स्विस गणितज्ञ आइलर और ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने अपना अपना योगदान दिया। तो उस समूचे इस प्रयोग को उन्होंने वेन आरेख के रूप में प्रदर्शित किया, उसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, कोई समुच्चय है, a बराबर 1 2 3 4, b बराबर है 2 5 7 8। अब इसको हम हमेशा इसका हमें u निकालना पड़ेगा, जिसको हम यूनिवर्सल सेट
या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसका हम U निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 7 और 8। इसको हम बेन आरेख द्वारा कैसे दर्शाते हैं? बेन आरेख द्वारा हम हमेशा यूनिवर्सल सेट को एक आयत के रूप में लेते हैं। इसको हम A यूनियन B बनाने जा रहे हैं। तो ये तो पूरा हो गया A। अब एक वृत्त हमने ये ले लिया और एक वृत्त ये ले लिया, ये हो गया हमारा A और ये होगा हमारा B। अब हम देखते हैं, इसी से आपको दो चीज मिलने वाली हैं। 1 2 3 4 2 5, इसमें हम देख रहे हैं कि एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये कॉमन वाली जगह में चला जाएगा। इसके बाद 1 3 4 1 3 4, दूसरा क्या है? 2 5 7 8, 5 7 और 8। ये तो हमने यहां दिया था। वैसे अगर हम इसको समझें तो U हम पहले दे सकते हैं, देख लेना, इसको भी नोट कर लेना। इससे हमने U निकाला है। अगर वैसे U पहले दिया होगा तो ऐसे हो सकता है कि U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमने यहां तक U कर दिया। ये यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट, इसके दो जो समुच्चय हैं A और B, इनका हमने सम्मिलन करवा दिया है यहाँ। तो सम्मिलन करवाने के बाद अब हमने देखा है कि इनमें दोनों में क्या मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल, क्योंकि इसको हम U कहते हैं, या हम इसको ऐसे निर्धारित करेंगे, ये U है। U कहां से आएगा? कौन कौन से अंक रहेगा ये देख लीजिए। अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 6 नहीं है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, यहाँ 7 लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे 9 लिख देंगे और यहाँ 10 लिख देंगे। अब U के अंतर्गत ये सभी अंक आ गए, और A के अंतर्गत 1 2 3 4 आ गए, B के अंतर्गत 2 5 7 8 आ गए। तो ये A यूनियन B इतना हो जाएगा। कितना कहेंगे? A और B। तो इसको अगर हम इस तरीके से कर देते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाता है आपका A यूनियन B। अगर इंटरसेक्शन की बात आ जाए तो इसी को हम ऐसे कर देंगे, A और B। अगर इस वाले भाग को हम कट कर लेंगे तो ये A इंटरसेक्शन B। इसको सर्वनिष्ठ कहा जाता है। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ। इसको बोलते हैं सम्मिलन। तो ये A यूनियन B है, समुच्चयों का सम्मिलन है, और J समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है। अब देखते हैं, अगर इसमें अंतराल निकालना हो तो अंतराल भी हम निकाल सकते हैं। जैसे A माइनस B, अगर इससे हम ज्ञात करना चाहें तो A से हम B को घटा रहे हैं, तो कौन सी चीज है? 2 घट जाएगी केवल, तो ये क्या बच जाएगा? 1 3 और 4। अगर B से A घटाना पड़े तो क्या बच जाएगा? 2 घट जाएगा, इसका क्या बच जाएगा? 5 7 और 8। अगर हमें A माइनस B को बेन आरेख से, बेन आरेख से अगर दिखाना पड़ता है तो हम ऐसे दिखा लेंगे। A से हमने पूरा B घटा दिया है, तो ये क्या हो गया? ये हिस्सा A है और ये B है, ये A माइनस B कहा जाएगा। यदि हमने इसी को B माइनस A कर दिया है, B से A को घटा दिया है, तो ये वाला हिस्सा पूरा घट जाएगा और ये आपका B माइनस A डायग्राम आ जाएगा। अब हम आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ समुच्चय चैप्टर ठीक से समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं आया है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी आप जानकारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 94 53 52 64 86। आप कभी भी इस पे आप कमेंट करके पूछ लेंगे। और एक हमारी विशेष अपील ये रहेगी कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, यदि पसंद है तो लाइक जरूर करेंगे, ये हमें विश्वास है। और अगर लाइक करें तो शेयर भी करें, और शेयर जब कर ही दिया है तो उसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपका कुछ जाने वाला नहीं है और हमें कुछ मिल भी सकता है। स्टूडेंट, तो हमारी बात को जरूर याद रखना। थैंक यू वेरी मच।